नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 1833 के अधिनियम से किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? सही आंसर है ए, लॉर्ड मैकाले। और ये जब अधिनियम आया था तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई? सही आंसर है बी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। और इसे जो लागू किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन, वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम से लागू किया गया था। और इसकी जगह पर जो है अब केंद्र में 1935 के अधिनियम से द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। और इसके अलावा जो है 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जिसे मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं ये, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1909 के भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम, तो इन तीनों अधिनियमों को जो है अच्छी तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पेपरों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? सही आंसर है सी, 6 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सही आंसर है ए, सर मॉरिस गैवियर। और इसके अलावा कुल जो है इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश शामिल था। और उसमें 7 सदस्यों में 2 भारतीय थे, M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय देखें कब स्थापित हो रहा है? 1 अक्टूबर 1937 को, जबकि ये 1935 के अधिनियम से जो है दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में निम्न में अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है डी, लॉर्ड बेबल, क्योंकि ये उस समय भारत का वायसराय था और यही अध्यक्ष था। जबकि जो जवाहरलाल नेहरू थे ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और जो वल्लभ भाई पटेल थे ये गृह मंत्री थे, और बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बनाए गए थे। तो अंतरिम सरकार जो गठित हुई कब हुई? 2 सितंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके स्थान पर किसको इसका सदस्य बनाया गया था? इसका सही आंसर है टी, कृष्णामाचारी। जबकि BL मित्रा जो अपने पद से हट गए थे, उनकी जगह पर N माधवराव को इसका सदस्य बनाया गया था। और प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जो अन्य 6 सदस्य थे उसमें थे KM मुंशी, कृष्णास्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, BL मित्रा और गोपालास्वामी अयंगर। क्वेश्चन नंबर 7, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय 284 उपस्थित सदस्यों में निम्न में कौन महिला शामिल नहीं थी? सही आंसर है डी, सुनीता सिंह। इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू शामिल थी, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। और आप देखेंगे कि जब इसको अंगीकार किया जा रहा है 26 नवंबर 1949 को, तो कितने सदस्य उपस्थित हैं? 284। तो इस तरीके से भी जो है क्वेश्चनों को रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? सही आंसर है सी, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? सही आंसर है बी, केशवानंद वाद में 1973 में। जबकि गोलकनाथ वाद 1967 में आया, बेरुवारी वाद 1960 में आया था, जिसमें जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में आया था। तो इस तरीके से जितने भी वाद हैं संविधान में उनको भी अच्छी तरीके से रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? सही आंसर है ए, आइवर जेनिक्स ने।
क्वेश्चन नंबर 11, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? सही आंसर है सी 8 अनुसूचियाँ, जबकि बाद में संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, तो अब वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में अमेरिकी संविधान से क्या ग्रहण नहीं किया गया है? सही आंसर है डी संसदीय शासन व्यवस्था। इसे जो है ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और मौलिक अधिकार ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है? सही आंसर है बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपत्ति के जो मूल अधिकार का वर्णन था वो अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19 के तहत इसका वर्णन दिया गया था, और जो है वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चनों को कई तरीके से इसको पूछा गया है, तो इसलिए हर तरीके से क्वेश्चन को जो है पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? सही आंसर है डी राज्यों का संघ। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 1 के तहत किया गया। उसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया? सही आंसर है ए 22 जुलाई 1947 को, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान को एक अर्ध संघीय संविधान किसने कहा है? सही आंसर है ए जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? सही आंसर है ए 22 मार्च 1957 को। जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर। इसमें पहला जो माह होता है वो चैत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था? सही आंसर है डी एस के धर। अब आप देखें कि जो भाषाई प्रांत आयोग बना वो कब बना? 27 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? सही आंसर है बी 26 जनवरी 2002 से। क्वेश्चन नंबर 20, 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम का गठन अलग से कब किया गया? सही आंसर है ए 1971 में, और पूर्वोत्तर के जो है 8 राज्य इसमें शामिल हैं: सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? सही आंसर है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण। और जो कल्याणकारी राज्य का जो वर्णन है वो नीति निषेधक तत्वों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़े गए? सही आंसर है सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और अभी तक केवल प्रस्तावना में एक ही बार जो है संशोधन किया गया है और इसमें केवल 3 ही शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और यही इसका सीरियल भी है। जबकि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी 9 का के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? सही आंसर है ए संसद में।
और नए राज्यों का जो गठन है, नाम परिवर्तन जो भी होगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है सी, फजल अली, जबकि इसके 2 सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 1956 में सौंपी थी और इसी के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। सही आंसर है ए, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय जो नागरिकता अधिनियम बना था वो 1955 में बना था और जो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। तो इस तरीके से जो है 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से जो है त्यागी जाती है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।